ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न मेथड है, ऑटोमेटिक मॉडर्न मेथड। और जो नए हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वो ये वाला मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं। दिस इज डिफाइंड एज दोज medications in which medicines are ordered, packaged, handled, administered and charged in multiples of single dose units containing predetermined amount of the drugs and supply sufficient for one regular application or use। इसमें क्या है, नाम से पता चल रहा है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। ये ड्रग जो है ना, यूनिट 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 मतलब सिंगल, वन, एक डोज जो है उसकी सेपरेटली वे करके, मेजर करके पैकेज की हुई है और उसी के मल्टीपल्स की फॉर्म में ही उसको जा रही है। जैसे आप लोग टैबलेट्स देखते हो आजकल, टैबलेट्स जो है एक तरह से यूनिट डोज पैकेजिंग है उसकी। जो टैबलेट्स हैं ब्लिस्टर पैकिंग होती है, तो वो सिंगल डोज निकाल लो, बाकी सारा पैकेट नहीं ना खुलता, वो ड्रग जो है बची रहती है। ठीक है, तो उससे क्या है, यूनिट डोजेस में पैकेज करने से एक तो ड्रग की सेफ्टी जो है वो बढ़ जाती है कि ड्रग कंटामिनेशन नहीं होती। जैसे एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन होगी, मॉइस्चर कैच कर लिया। पहले क्या होता था कि एक बड़ी बॉटल में आ जाती थी मेडिसिन। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने हाजमोला वगैरह की ना, कई बार बड़ी बॉटल में आती थी, या कई बार कैल्शियम जो है, ठीक है, बॉटल में आ गई। तो उसमें क्या है, जब आपने आप बॉटल खोल ली एक बार, तो शुरू वाली मेडिसिन तो सही रहेंगी, लेकिन लास्ट में कई बार वो मॉइस्चर कैच कर लेती थी लास्ट वाली डोज। तो यूनिट डोज में पैकेज होने से क्या है कि ड्रग की सेफ्टी जो है वो इंश्योर्ड रहती है, उसकी कंटामिनेशन जो एटमॉस्फेयर से होती है वो नहीं होगी। ठीक है, कई ड्रग्स जो है मॉइस्चर से डीकम्पोज होती हैं, एयर से होती हैं, तो वो उनकी एटमॉस्फेरिक डीकम्पोजिशन नहीं होगी। सारी की सारी जो ड्रग्स हैं, मतलब सिर्फ टैबलेट्स और कैप्सूल्स ही नहीं, इसमें हर यूनिट डोज का मतलब हर डोसेज फॉर्म जो है सिंगल सिंगल डोज में पैकेज की है। जैसे ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, उनके भी सिंगल डोज पैकेट्स बने हुए। जैसे शैम्पू वगैरह देखे ना अपने सेशे में, तो इस तरह से मेजर करके सिंगल सिंगल डोज में ऑइंटमेंट्स को सिंगल सिंगल डोज में पैकेज करके रखा हुआ है। ठीक है, सिंगल डोज में पहले से ही पैकेज करके रखा हुआ है। एंड डोज जो है वो मेजरिंग वेइंग करने का काम फार्मासिस्ट की सुपरविजन में हुआ है, जो कि उसमें स्किल्ड है। इंजेक्शन जो हैं वो भी सिरिंज में प्री फिल करके रखे हुए हैं। इंजेक्शन है, कोई इंजेक्शन लगाना है पेशेंट को, तो वो भी जो उसकी डोज है पहले ही सिरिंज में फिल करके रखा हुआ है। उसके बाद ऐसे नहीं छोड़ देना उसको, उनको प्रॉपरली लेबल किया हुआ है। तो इसमें क्या है, डिस्पेंसिंग तो बाद में काम है, मेन काम है यूनिट डोज पैकेजिंग, वो सबसे बड़ा काम है। आफ्टर ओपीडी आवर्स जब पेशेंट फ्री होता है तो पेशेंट ये करता है काम, फार्मासिस्ट आफ्टर ओपीडी आवर्स, व्हेन फार्मासिस्ट इज फ्री या कह लो कम है वर्कलोड, तो उस टाइम पे यूनिट डोज पैकेजिंग होती है। ये सारी की सारी जो मेडिकामेंट्स हैं पहले बल्क में परचेज कर ली हुई हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दोज लीन आवर्स जब रश कम है, तो हर एक ड्रग की, चाहे वो टैबलेट है, चाहे कैप्सूल है, सिरप है, तो भी उसकी सिंगल सिंगल डोज जो है ना उसमें मेजर कर करके उन्होंने उसको स्टोर कर लेना है और प्रॉपरली फिर हर एक को लेबल करना है। कंटेनर्स जो है वो भी सूटेबल कंटेनर लेने हैं, जो कि ड्रग की इंटेग्रिटी को ख़राब ना कर दें, ड्रग उसमें डिटीरियोरेट ना हो जाए। प्रॉपर सूटेबल कंटेनर्स आर सिलेक्टेड, उसमें सिंगल सिंगल डोज वे करके मेजर करके पहले से पैकेज करते हैं। इसमें ज़्यादा बड़ा काम क्या है, यूनिट डोज पैकेजिंग। आपको जैसे बताया ऑइंटमेंट्स हैं, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं, उनको भी सिंगल डोज या सिंगल एप्लीकेशन जितने वो पैकेज करके रखे हुए। ठीक है, बिल्कुल आप वो देख लो, विजुलाइज कर लो, शैम्पू के जैसे सेशे होते हैं, सारी प्रॉपर लेबलिंग की होती है, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यूज़ क्या है, नेम, एवरीथिंग उसमें लिखा होता है। सूटेबल कंटेनर एंड प्रॉपर लेबलिंग इज डन। इंजेक्शंस जो हैं वो पहले से सिरिंज में फिल करके रखे हुए हैं, मतलब नर्सिस का यहाँ पे देखो कितना काम बच जाएगा, टाइम कितना सेव हो जाएगा। ठीक है,
तो ये उसका एडवांटेज है, ये सबसे मॉडर्न मेथड है। तो इसमें क्या इसके एडवांटेजेस ही हैं ज़्यादा। तो पहला एडवांटेज है कि पेशेंट रिसीव्स इम्प्रूव्ड सर्विसेज, यहाँ पे सर्विसेज इम्प्रूव्ड मिल गई उसको, कि फार्मासिस्ट के चार्ज में ये पैकेजिंग हुई है, मतलब डोज मेजर जो होनी थी, डोज मेजरिंग में कहीं एरर ना हो जाए, तो यहाँ पे वो जो डोज मेजरिंग है दैट इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट। तो पेशेंट को इम्प्रूव्ड सर्विसेज मिली। अब इसमें क्या है कि थोड़ी सी कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, क्योंकि सिंगल सिंगल डोज के लिए हमने कंटेनर लगाए हैं, इतने सारे लेबलिंग की है, सो कॉस्ट ऑफ अ सिंगल डोज इज इंक्रीज। एक सिंगल डोज की कॉस्ट बढ़ जाएगी पेशेंट को, नो डाउट, लेकिन इसका फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा कैसे होगा कि सपोज पेशेंट को डॉक्टर ने लिख दी कि ये आपने 5 दिन तक खानी मेडिसिन, ठीक है, उसने 5 दिन तक ले ली, लेकिन इन केस उसको लगता है कोई एलर्जी हो गई या कोई ड्रग थेरेपी डॉक्टर ने चेंज कर दी, तो यहाँ पे बची हुई जो मेडिसिन हैं दे कैन बी गिवन बैक, दे कैन बी रिटर्न बैक। तो पेशेंट को इतनी ही डोजेस का चार्ज देना पड़ेगा जितनी उसने यूज़ की है, क्योंकि बाकी सारी अलग अलग पैकेज थी, कुछ उनका बिगड़ा ही नहीं है, ठीक है, लेबलिंग वगैरह सब हुई हुई है, तो वो वापस हो जाएंगी उसकी, ठीक है। सिंगल डोज की कॉस्ट बढ़ गई नो डाउट, बट अल्टीमेटली ये भी इकोनॉमिकली पड़ेगा पेशेंट को। कैसे कि ही विल बी चार्ज ओनली फॉर दोज मेनी डोजेज दैट आर कंज्यूम्ड बाय हिम। अगर बच गई तो वो वापस हो जाएगी। सपोज पहले 5 दिन की दवाई एक चिट्ठी बॉटल में पैकेज थी, ठीक है, 75 ml सिरप था पहले पैकेज, तो पेशेंट को इश्यू हो गई, खोलने के बाद वापस तो होनी नहीं, चाहे उसने पूरी यूज़ कर ली या नहीं की, तो वो उसकी वेस्ट ही जाएगी, ठीक है। तो पेशेंट को तो कॉस्ट पड़ गई। अब यहाँ पे क्या है कि अगर बच गई है तो वो वापस हो जाएगी। सेकेंड एडवांटेज इज नर्सेज गेट मोर टाइम फॉर डायरेक्ट पेशेंट केयर। अब यहाँ पे देखो सारी की सारी जो ड्रग्स हैं ईच सिंगल डोज में पैकेज्ड है, तो नर्सेज को ड्रग वे नहीं करनी पड़ रही, मेजर नहीं करनी पड़ रही, जैसे आपको पता है इंजेक्शन जो हैं उसके भी प्री फिल्ड सिरिंजेस हैं, तो टाइम सेव हो जाता है नर्सेज का। तो टाइम सेव होगा तो वो कहाँ लगेगा, दे गेट मोर टाइम फॉर पेशेंट केयर, पेशेंट केयर बेटर हो जाएगी, ठीक है। पेशेंट की हेल्थ के लिए ये वाला मेथड आप देखो तो वो ज़्यादा अच्छा मेथड है। देन मेडिकेशन एरर्स आर रिड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट रिव्यू कर रहा है, डोजेज जो मेजर हो रही हैं, वेइंग हो रही है, किसकी सुपरविजन में हुई है, फार्मासिस्ट की सुपरविजन में हुई है। इस केस में क्या है कि इन केस फार्मासिस्ट सामने है या नहीं है, तब भी फार्मासिस्ट की प्रोफेशनल स्किल पेशेंट को मिल रही है। कैसे कि जो डोज मेजर हुई हुई है वो उसकी सुपरविजन में हुई है, ठीक है, तो डोज मेजरिंग वगैरह में कोई एरर नहीं होगा। देन देयर इज मोर स्पेस अवेलेबल इन द नर्सिंग स्टेशन। नर्सिंग स्टेशन मतलब वही वार्ड फ्लोर में जहाँ पे मेडिसिन स्टोर थी नर्स के चार्ज में, तो जगह गिर जाती थी काफ़ी। अब यहाँ पे वो फालतू का बल्कि फ्लोर स्टॉक नहीं है, सिर्फ यूनिट डोजेज में पैकेज होके आ रही हैं ड्रग्स रेडी टू बी एडमिनिस्टर्ड। अनदर एडवांटेज इज इट एलिमिनेट वेस्टेज ऑफ ड्रग एंड पिलफ्रेज। ड्रग वेस्टेज नहीं होती इसमें, आपको बताया ना कि अगर सपोज पेशेंट की मेडिसिन इन बिटवीन चेंज हो जाए, थेरेपी चेंज हो जाए, तो अनयूज्ड मेडिसिन कैन बी गिवन बैक, ड्रग वेस्ट नहीं हुई। और दूसरा पिलफ्रेज, पिलफ्रेज का मतलब है चोरी, यहाँ पे पिलफ्रेज भी नहीं होगी। सपोज कि बल्क में कंटेनर में है मेडिसिन, ठीक है, कोई स्पेशली जैसे नार्कोटिक ड्रग वगैरह कोई है ऐसी, तो बल्क में से थोड़ी सी निकाल ली किसी ने, क्या पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यूनिट डोजेज में पैकेज होकर आई है तो चांसेस ऑफ पिलफ्रेज आर निल, तो वो भी उसका एडवांटेज हो गया कि काउंट करके दिए हैं इतनी डोजेज, 10-10 के पैकेट दिए हैं आपको, तो 10 होने चाहिए, या 10 इशू हो गए हैं, 5 इशू हुए तो 5 बचने चाहिए, तो पूरा रिकॉर्ड रखा जा सकता है। तो यहाँ पे पिलफ्रेज होने के चांसेस जो हैं इस मेथड में ख़त्म हो गए।
नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। इट रिक्वायर्स मोर स्पेस सिंस पैकेजिंग मटेरियल इंक्रीजेज द बल्क ऑफ द डोसेज फॉर्म्स। यहाँ पे अब क्या है कि स्पेस थोड़ी ज़्यादा घिरेगी। वो ज़रूरी नहीं है कि नर्सिंग स्टेशन पे हो, मेन फार्मेसी में, क्योंकि अब इतने सारे कंटेनर्स, इतने सारे पैकेट्स हो जाएंगे ना, so that requires more space. Second is it requires increased number of skilled persons in the pharmacy. यहाँ पे क्योंकि फार्मासिस्ट का काम ज़्यादा है, उन्होंने पैकेजिंग करनी है, यूनिट डोज में पैकेजिंग, सो नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड ज़्यादा होगा। तो नेचुरली उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द मेडिकेशन इज इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज हैंडलिंग चार्जेस। फार्मासिस्ट ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, फिर यूनिट डोजिंग में पैकेज हो रही है, तो नंबर ऑफ कंटेनर्स ज़्यादा हो गए, लेबलिंग के चार्जेस, वो सारे के सारे क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सिंगल डोज विल बी इंक्रीज। ठीक है, ये थोड़ा सा मेथड उस तरह से कॉस्टली लगता है, लेकिन अदरवाइज 24 आवर्स फार्मासिस्ट की सर्विसेज पेशेंट को मिल रही हैं, नर्सेज की बेस्ट पेशेंट केयर जो है वो भी मिल रही है। तो तीनों की जो बेस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज हैं यहाँ पे पेशेंट को वो मिलती हैं। ठीक है, ऑटोमेशन जो है वो पॉसिबल है बिल्कुल। फार्मासिस्ट सामने है या नहीं है, तब भी पेशेंट को उसकी स्किल्ड सर्विसेज मिल रही हैं। तो ये वाले सारे रीजंस के कारण दिस इज़ द बेस्ट मेथड और मॉडर्न मेथड है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग।